अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर तैमूर और आज हम अपने अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आईडीएम के फ़िल्टर्स देखे, दैन हमने प्रोडक्ट को ओपन किया जो हमारे पास आई थी, दैन हमने वो चीज़ें देखी कि हम किन किन चीज़ों की बिना पर अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको कैंसिल करते हैं। और दैन हमने हंटिंग में ग्राफ्स को देखा कि हम ग्राफ में कैसे चेक करते हैं एनालिसिस और उसका सेल्स रैंक और डिफरेंट जितने भी सिनेरियोज हैं उसको कैसे चेक कर सकते हैं। दैन हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखाई थी कि हम शॉर्ट टर्म मेथड में एक प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करते हैं। हम उसके टाइटल के थ्रू गूगल में सर्च करते हैं, दैन हम उसके ब्रांड नेम के साथ होल सेल लिख के उसको गूगल में सर्च करते हैं और अपने सप्लायर को ढूंढते हैं। तो गाइस हमने देखा था कि हमें एक सप्लायर मिला था एशियन ब्यूटी का। जब हमने उसमें लॉगिन किया तो हमारे पास प्राइसेस कुछ इस तरह से थी कि 199 पीसेस की प्राइस है 3.28 और अगर हम 200 से 499 पीसेस पे जाते हैं तो उसकी प्राइस होगी 318 और ये हमारे पास प्राइसेस है। और हमारे पास दूसरा जो सप्लायर था dport.com का जो हमें इस प्रोडक्ट की सप्लाई दे रहा था, तो उसके ऊपर भी डिफरेंट इश्यूज़ थे कि अगर हम यूएस ट्रेड के अंदर अमेरिका में चाहते हैं तो 300 पीसीज हमें 2.13 के मिलेंगे, 1000 2.09 के, 10,000 1.9 के और इस तरह ये प्राइसेस हैं। तो हमें अपने बजट के अकॉर्डिंगली देखना है। तो गाइस हम लिमिटेड प्रोडक्ट सप्लाई देखते हैं कि हम 300 पीसेस, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी पर मंथ सेल कितनी आती है इस सेल्स रैंक के अकॉर्डिंगली। तो गाइस आपने सिंपली क्या काम करना है, अपनी सेल को चेक करने का तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। सिंपली अपने न्यू टैब में जाना है और जहाँ पे आपने FBA टूल किट लिखना है। तो जैसे ही आप FBA टूल किट लिखेंगी तो ये सिंपली आपके पास पहला लिंक आएगा FBA टूल किट का। तो व्यूअर्स, अमेज़ॉन पे सेल्स को चेक करने के लिए FBA टूल किट सबसे बेहतरीन टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसकी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं, सिंपली उसी तरह यहाँ पे उसकी कैटेगरीज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कितना है और उसकी प्रोडक्ट की सेल एस्टिमेटेड पर मंथ सेल कितनी है। तो गाइस आपने सिंपली यहाँ स्टैटिस्टिक में आना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 90 डेज़ के ऊपर रिलाई करते हैं हिस्ट्री में। तो आप सिंपली यहाँ से 90 डेज़ का सेल्स रैंक देखें जो कि है 20,120, या आप यहाँ से सेल्स रैंक में तो 90 डेज़ देखें 20,120, ये इसका सेल्स रैंक है और 1% है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी के अंदर। तो हम सिंपली ब्यूटी एंड पर्सनल की कैटेगरी में जाएंगे और वहाँ पर जाके 90 डेज़ का सेल्स रैंक इंटर करेंगे ताकि हमें उसकी एवरेज एस्टिमेटेड सेल्स का अंदाज़ा हो जाए। तो सिंपली 22,120 है, तो आप टूल किट में आएँ, यहाँ से देखें, ये देखें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो सिंपली ये बॉक्स बना हुआ है, ये है एस्टिमेट सेल्स पर डे फॉर द रैंक। तो यहाँ पर आकर 90 डेज़ का सेल्स रैंक इंटर कर दे 22,120। तो गाइस उसने आपको डाटा शो करवा दिया कि 15 जो हैं इसके लास्ट डे की सेल है, 15 पीसेज इसके लास्ट डे में निकले हैं और इसकी एवरेज 17 है। तो गाइस हम सिंपली आके चेक करेंगे कि 17 पीसेज इसके वन डे में निकले हैं और 30 में कितने निकलेंगे। तो आप सिंपली आके यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो 17 हमारी इसमें पर डे की सेल है। तो आप इसको पर मंथ में अगर करना चाहते हैं 30 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी सेल होगी है 510। तो एस्टिमेटेड 510 इसके पीसेस पर मंथ निकल रहे हैं। और अगर हम अंदाज़ा करें कि हमें एक लिमिटेड बाय बॉक्स मिलता है तो हमारा सेल शेयर क्या होगा। तो सेल शेयर को जानने के लिए हम ये करते हैं कि उसमें 9 कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और अगर हम उसको सेल करेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, टोटल 10।
तो सिंपली हम इसको अगर 10 पर डिवाइड करें तो हमारा जो हिस्सा बनता है इस प्रोडक्ट में वो 51 पीसेस का बनता है, जो कि बहुत अच्छी सेल शेयर है। इट्स मीन कि अगर हम इस प्रोडक्ट में बैठते हैं और अगर जिस हिसाब से बाय बॉक्स चल रहा है और जितना हमें बाय बॉक्स मिलेगा एक प्राइस के ऊपर, तो हमारा जो पर मंथ की सेल होगी वो 51 पीसेस की होगी। इट्स मीन कि हम 51 पीसेस पर मंथ सेल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि हम सिंपली कैसे अपनी सेल को चेक कर सकते हैं कि हम 90 डेज़ का सेल्स रैंक लेंगे, उस कैटेगरी को देखेंगे और गूगल पे जाके लिखेंगे FBA टूल किट। सिंपली उसके अंदर हमने जाके अपना सेल्स रैंक 90 डेज़ का पुट किया तो हमारे पास पर डे की सेल आ गई और हमने उसको पर मंथ के साथ मल्टीप्लाई करके देखा कि उसकी 510 पीसेस की सेल है, जो कि बहुत अच्छी सेल है। और देन हमने ये देखा कि हमारा अगर हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमारा हिस्सा कितना बनेगा, तो वो 51 पीसेस का बनता है। तो गाइज़, ये जो हिस्सा है ये एक एस्टिमेटेड है और अमूमी तौर पर हमारी जो सेल ओरिजिनली होगी वो 51 से ज़्यादा होती है। और अगर हम कंसिस्टेंट बाय बॉक्स कैरी करते हैं, हमें बाय बॉक्स किसी और को लेने नहीं देते, तो आप ये देखें कि आप सारे की सारी सेल खुद भी ले सकते हैं। तो ये आपके बाय बॉक्स के रहने पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बाय बॉक्स ज़्यादा देर रहता है तो पर डे 17 निकल रहे हैं अगर इसके पीसेस, तो अगर आप देखें कि अगर आप इसका 10 दिन तक बाय बॉक्स, आपको 10 दिन बाय बॉक्स मिलता है तो उस बीच में आपके 170 पीसेस निकल जाएंगे, तो आपका सेल शेयर ज़्यादा हो जाता है। तो आपने बाय बॉक्स को लेना है। तो ये तरीका था आपने अपनी सेल को जांचने का। इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की सेल को जांचते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।